हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम कक्षा 5 गणित जो पाठ 5 लघुत्तम समअपवर्त और महत्तम समअपवर्त पढ़ रहे थे। इसी में का हम कितना सीखा, एक। इसको हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 5। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो ये अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। स्मार्ट जानकी कोचिंग सेंटर में आपको सहयोग चाहिए। आइए हम प्रश्न नंबर पहला हल करते हैं। प्रश्न पहला, हल करो। इसमें क दिया है जोड़ करने के लिए। चलिए इसको यहाँ से हम हल कर देते हैं। 5 4 3 5 4 0 और 4। फिर इस संख्या के यहाँ ले 3 3 8 7 8 6 8। अब इसको हम जोड़ कर देंगे। 8 के 4 12 के 2 हासिल 1। 0 में 6 जोड़ा तो 6 ही होगा, एक हासिल था हमारा, ये हो जाएगा 7। 8 के 4 12, 12 के 2 हासिल 1। 7 या 5 12, 12 एक हासिल था, 13 के 3 हासिल 1। 8 है 3 11, 11 1, 12 के 2 हासिल 1। 4 3 7, 7 1 हासिल था 8। 5 या 3 8। ये हमारा आंसर हो गया। आइए ख नंबर देखते हैं। आइए इसको हल करते हैं। 0 2 में 0 जोड़े तो 2। 4 3 7, 3 3 6। 8 है 4 12 के 2। 1 और 4 5 5, ये था 2। 2 1 3, 6 2 8। ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम ग देखते हैं इस यहाँ पे। 5 6 4 5 3 2 0। 8 7 9 0 3 1 2। इसको हम माइनस यानी घटाना करेंगे। अब देखिए ऊपर हमारी संख्या 0 है, नीचे 8 है, तो जब 0 संख्या है तो उसमें से 7 जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से इसको हासिल देंगे। तो ये दे देते हैं, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2। अब यहाँ पे बचा 1, 1 में 7 जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ से इसको हासिल देना, तो ये हो जाएगा 10 1 11, 11 में 7 गया 4। अब यहाँ बचा 2, 2 में से 9 जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ से इसको कैरी यानी हासिल दे देती है, हो जाएगा 12। 12 में से 9 गया 3। अब यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1। 6 में से 1 गया 5, 5 में से 2 गया 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं घ नंबर। 3 2 2 और 1 8 7 4 6 5 9 8। इसको फिर घटाना करते हैं। 1 में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ से इसको हासिल देना दी, हो जाएगी 11। 11 में से
8 गया 3। अब यहाँ बचा 0, 0 में 7 जाएगा नहीं तो फिर यहाँ से इसको हासिल देंगे। तो ये 10, 10 में 7 गया 3। अब बेचा यहाँ 8, 8 में से 4 जाएगा नहीं तो फिर यहाँ से इसको हासिल देंगे। तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया 7। अब यहाँ बचा 2, 2 में से 6 जाएगा नहीं तो फिर यहाँ से इसको हासिल देंगे। तो 10, 10 और 2 12, 12 में 6 गया 6। फिर बचा यहाँ 2, 2 में से 5 जाएगा नहीं तो फिर इससे हासिल देंगे इसको। तो 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7। फिर बचा यहाँ पे 5, 5 में से 9 जाएगा नहीं, फिर यहाँ से इसको ट्राई यानी हासिल देंगे। तो 15 हो जाएगा, 15 में से 9 गया 6। अब बचा यहाँ पे 8, 8 में से 8 गया 0, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं है, यानी ये कट भी सकता है। तो ये हमारी यहाँ से संख्या हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अंग। 407, 205, इसको गुणा करना है। 5 7 35 के 5, 5 0 0 होता है, तो ये हमारी संख्या उतर जाएगी 35। 5 चौके 20, 2 0 0 0 और 0। किसी भी संख्या में 0 से हम गुणा करेंगे तो वही हमारी 0 ही मिलेगा। 2 7 14 के 4, अब ये फिर 1, 2 चौके 8। ये संख्या यहाँ पे लिख देंगे इसको, ये वाली यहाँ आ जाएगी 5, 3 में 0 जोड़े तो 3, ये हो जाएगा हमारा 4, 2 1 3, ये 8। अब ये हमारा आंसर यानी उत्तर हो जाएगा। फिर अब देखते हैं च। इसको 29 से गुणा करना है। 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 5 45 और 7 52, 52 के 2 हासिल बचा हमारा 5, तो ये हमारा 52 हो जाएगा। फिर 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 छके 54 1 55, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 5 10, 10 1 हासिल था हमारा 11। ये 0 यानी ये भी एक उतर जाएगा। 2 दूनी के 4, 2 छके 12, 20 संख्या को यहाँ उतार देंगे। 2 2 और 6 8, 5 1 6, 8 1 9, 5 4 9, 5 2 7, ये हमारी संख्या से उतर जाएगी। ये हमारा आंसर यानी उत्तर हो गया। अब इसके आगे 6 और ज देखेंगे। आइए झ देखते हैं। झ क्या करना है, भाग देना है। 0 इसमें भाग देना हमारा 217 से, 217 से। अब देखिए इसको ऐसे पढ़ा पाएंगे कि इससे ज्यादा ना हो, इससे कम हो। 4 बार। अब देखिए 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, और 4 दूनी 8। अब देखिए ये 4 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ 4 में से 8 जाएगा नहीं तो फिर यहाँ से इसको हासिल देंगे। लाइट बढ़ गई है।
आइए फिर और करते हैं, लाइट भाग गई थी। यह हो गया था हमारा। अब 4 में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हासिल लेंगे इसको, यहाँ से फिर इसको लेंगे, तो ये हो जाए 14। 14 में से 8 गया 6। अब यहाँ बचा 9। 9 में से 6 गया 3। यहाँ बचा 8। 8 में से 0 8 गया 0 एंड करिए। अब ये वाली संख्या हमारी फिर यहाँ पे आ जाएगी 3। अब देखिए कितने बार जाएगा ये, एक बार। ऐसे ही 2। यहाँ 3 में से आ जाएगा, तो इसको यहाँ से हासिल है, तो 10 और 10 और 3 13। 13 में से 7 गया 6। यहाँ बचा 5। 5 में से 4 1 गया 4। अब यहाँ 3 में से 2 गया 1। अब देखिए, अब ये वाली संख्या हमारी यहाँ पे आ जाएगी 4। अब देखिए, अब इसको 2 7 14। यदि 7 बार ले आते हैं इसको, तो अधिक हो जाएगा, क्योंकि 2 7 14 तो हो जाएगा, लेकिन 17 14 68 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 64 ही है, तो इसको 6 बार लेके चलते हैं। 6 7 42 के 2, 6 एकम 6 और 4 10, 6 दूनी 12 1 13। ये हो गया 2। ये हो गया हमारा 6। ये हो गया 1। 1 में से 1 गया 0 यानी खत्म। अब ये 7 हमारा फिर यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 16 और 20 है। अब देखिए, 2 के 5 16 तो है 8 बार में, लेकिन ये 17 भी पढ़ेगा 18 8 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम 7 बार ले चलेंगे। कितने बार, 7 बार। 7 7 49, 7 एकम 7 और 7 या 4 11 के 1 हासिल 1। 7 दूनी 14 और 14 1 हासिल था हमारा, ये हो गया हमारा 15। अब देखिए 0 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे इसको कैरी लेंगे यानी हासिल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10। 10 में से 9 गया 1 और 1 में से 1 गया 0। 6 में से 5 गया 1। 1 में से 1 गया 0 यानी कट गया। अब फिर ये वाली संख्या हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अब ये हमारा 7। अब देखिए, अब कितने बार जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 बार ले गए थे तब कितना आया था 868 आया था, इसको फिर हम 4 बार ले चलते हैं। अगर 5 बार ले जाए अधिक हो जाएगा। 5 बार ले जाएंगे तो देखिए 2 में 5 2 में पारा में 5 बार ले 10 तो आएगा, लेकिन 17 5 85 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 17 है, तो ये हमारा 868। अब देखिए 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ से इसको हासिल देंगे, तो ये 17। 17 में से 8 गया 9। देखिए यहाँ बचा हमारा 0। 0 में 6 जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ से इसको हासिल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10। 10 में 4 गया 6 गया 4। अब यहाँ बचा हमारा 9। 9 में से 8 गया 1, ये हमारा शेष रह गया। शेष हो गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम आंसर के तुम्हें, चलिए यहाँ लिख देते हैं इसको, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए भागफल कितना है, भागफल कितना है हमारा 41 67 और 4। शेषफल कितना आया है, शेषफल आया हमारा
149, ये हमारा दोनों आंसर हो जाएगा, आंसर यानी उत्तर हो जाएगा दोनों ये भी भागफल भी हो जाएगा और ये दोनों दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम जॉब देखते हैं, जॉब को हल करेंगे। तीन सौ एक से, अब देखिए इसको, ये देखिए 30 यहाँ पे है, यहाँ पे 86 है, तो खूब आराम से हम इसको 2 बार ले जा सकते हैं इसको। कितने बार? 2 बार। अब देखिए 2 एकम 2, 2 जीरो 0, 2 तिहाई 6। अब एक में से 2 जाएगा नहीं तो फिर यहाँ से इसको कैरी यानी हासिल देने तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया 9, 9, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा हमारा 8 में से 6 गया 2। अब देखिए ये वाली संख्या हमारी यहाँ पे आ जाएगी, ये हो जाएगा 7। अब देखिए 3 की पहाड़ा पड़े तो 8 लो, यानी 3 8 24 होता है, तो इसको 8 बार देखते हैं। फिर 8, 8 एकम 8, 8 जीरो 0, 8 तिरिके 24। अब देखिए यहाँ पे हमारा 7 में 60 जाएगा तो फिर यहाँ 7 से लेंगे, तो ये हो जाएगा 17, 17 में 60 गया 9, यहाँ बचा हमारा 8, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया 0 यानी कट गया। फिर ये वाली संख्या हमारी यहाँ आ जाएगी 4। अब देखिए इसको 3 छके 18, 3 एकम अरे 6 एकम 6, 6 जीरो 0, 6 तिरी 18। घटाइए इसको, और 4 में 6 जाएगा नहीं तो फिर यहाँ से स्क्वायरी देंगे यानी हासिल देंगे इसको, तो 14 हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8, 8। अब देखिए यहाँ बचा हमारा 8, ये 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब ये वाली संख्या हमारी फिर यहाँ पे आ जाएगी 7। अब देखिए यहाँ 2 बार ले गए तो 608 हुआ था, अरे कितना 602। अब देखिए 3 बार ले जाए तो ये 3 के 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 8, तो 2 बार ले चलिए इसको, 2 बार, 2 एकम 2, 2 जीरो 0, 2 तिहाई 6। घटाइए इसको, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 0 गया 8, 8 में से 6 गया 2, ये हमारा शेष। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, यही लिख देते हैं हम, भागफल, भागफल बराबर, ये भागफल कितना हो जाएगा हमारा, इतना 2862। फिर शेषफल, शेषफल, शेषफल कितना हमारा 285। अब देखिए ये हमारा दोनों आंसर हो जाएगा, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा, ये भी और ये भी दोनों हमारा आंसर यानी उत्तर हो जाएगा, भागफल और शेषफल। अभी हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट यानी पहला खत्म हुआ, प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। ये प्रश्न नंबर 2, 1 2 3 6
8 और 9 से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ। दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। इसमें पूछ रहा है 6 अंकों की, ये जो हमारा दिया हुआ अंक, इससे हमसे बनने वाली 6 अंकों की बड़ी संख्या पूछ रहा है और छोटी संख्या। तो पहले दे दें यहाँ पे हल। आइए हल इसको करते हैं। 6 अंकों 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या फिर लिख देते हैं यहाँ पे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए ये हमारा अंक दिया हुआ है यहाँ पे, इस अंक को हम बनाना है 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 दिया है, 6 अंक दिया हुआ है। इसमें से हमको बड़ी संख्या बनाना है। देखिए सबसे बड़ा क्या हमारा है 9 है, फिर उसके बाद 8 है, 8 के बाद 6 है, 6 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है। अब देखिए तो हमारी बड़ी संख्या हो गई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी ये हो गई। अब इसे पूरे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा क्या हो गया इसमें। देखिए सबसे अच्छा यहाँ पे कि इस संख्या जो पलट देंगे तो छोटी संख्या बन जाएगी। 1 2 3 6 8 और 9। अब देखिए अब इससे पूछ रहा है छोटी संख्या बताओ दोनों संख्याओं का अंतर। दो संख्या तो हमारी हो गई, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों संख्याओं का अंतर देखिए अंतर यहाँ पे इसको अंतर यानी घटाना कर देते हैं। अब देखिए 1 में समाओ जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ से इसको कैरी यानी 10 यहाँ से ले तो ये हो जाएगा 10। तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 11। 11 में समाओ जाएगा तो 2। अब देखिए ये यहाँ से 1 दे दिया था तो ये हमारा ये 2 था, 2 में से 1 दे दिया तो फिर 1 बचा, 1 में से 8 जाएगा नहीं, तो फिर ये यहाँ से देगा इसको। तो ये हमारा 10, एक बचा हुआ था तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 8 गया 3। अब देखिए फिर यहाँ कितना बच गया 2, 2 में से 6 जाएगा नहीं, फिर यहाँ से इसको देगा हासिल, फिर ये 10 और 10 है 2 12, 12 में 6 गया 6। अब देखिए ये बचा हमारा यहाँ बचा 6 था लेकिन यहाँ दे दिया तो यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 1 गया 8। ये हमारा दो संख्याओं का अंतर हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा दो संख्याओं का अंतर। प्रश्न नंबर 2 था। और प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3,
एक ट्रांजिस्टर का मूल्य 1160 रुपये है, टीबी का मूल्य ट्रांजिस्टर से 7190 रुपये अधिक है। एक ट्रांजिस्टर और एक टीबी सेट का मूल्य कितना होगा? देखिए, आइए इसको हल करते हैं। एक ट्रांजिस्टर का मूल्य प्लस ट्रांजिस्टर का मूल्य प्लस टीबी का मूल्य। अब देखिए इसमें ये ट्रांजिस्टर का मूल्य हमारा, ये ट्रांजिस्टर का मूल्य। अब देखिए इसमें पूछ रहा है टीबी का मूल्य ट्रांजिस्टर से इतना अधिक है। अब देखिए जब अधिक है तो इसको हम प्लस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर का मूल्य कितना है? 1160 रुपया। अब देखिए फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर ट्रांजिस्टर का ही मूल्य से कितना अधिक है? देखिए 1160 प्लस कितना अधिक है? 7190 रुपया। भैया अब जोड़िए इसको, 1160 प्लस, अब इन्हें जोड़ दीजिए, 0 9 6 15 1 1 2 एक हासिल था 3 7 1 8। अब जोड़ दीजिए इसको। अब 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 5 या 6 11 के 1 हासिल हमारा 1 3 1 4 एक हासिल था हमारा 5 8 1 9, ये हमारा 9510, ये हमारा आंसर यानी उत्तर हो जाएगा। ये समझाने के लिए ऐसे कर दिए थे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल से हम इसके आगे प्रश्न नंबर 4 से हल करेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर कल से हम इसके आगे हल करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। माँ जानकी कोचिंग को बढ़ाने के लिए आप अपने सहयोगी मित्रों से शेयर करके उनसे कहें कि क्लास बहुत अच्छी चलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।